नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। टाइप 1 और टाइप 2 ये सिंपल कैटेगरी के प्रॉब्लम थे, लेकिन हर चीज केवल सिंपल रहे तो फिर उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए ना, कुछ तो उसमें डेप्थ चाहिए, उसको हासिल करने के लिए कुछ तो मेहनत करने की जरूरत है। और जब ऐसे लेयर बाय लेयर चीजें ग्रो होते जाती हैं और हम भी उसको समझते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तब वो सब्जेक्ट का फील हम ले पाते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाम से समझ में आता है कि कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्यों सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होता है, ये हम देखेंगे एक रिजल्ट के थ्रू। तो सबसे पहले रिजल्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको प्रूव करते हैं। थ्योरम है, उसको प्रूव करेंगे और फिर उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे। Theorem is if x is equal to phi of t is a differentiable function of t। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम अभी तक के काम कर रहे हैं, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे थे अभी तक, तो यदि वो किसी और वेरिएबल का से t का डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, देन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू यहां पर पुट हो गई f ऑफ phi t, और जो dx है ये dx रिप्लेस हो गया phi डैश t dt, यानी इसका डेरिवेटिव और डिफरेंशियल ऑफ t। मतलब जो प्रॉब्लम हमारा x वेरिएबल में था वो प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया t वेरिएबल में हो गया। तो पहले तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ गिवन दैट स्टेप वन given that x is equal to phi of t is a differentiable function of t। इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो dx by dt, अब यहां डेरिवेटिव लगाया, अब यहां फंक्शन t के टर्म में है, तो इसको लिखने का ऐसा तरीका हो सकता है phi डैश t। ये इसको रिलेशन 1 दे दो, ये नंबर को 1 दे देते हैं, x इज इक्वल टू phi t को नंबर 1 दिया, dx by dt को phi डैश t दे दिया। स्टेप 2, हमको बात करनी है इंटीग्रल f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x की। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसका इंटीग्रल हम अपने मन से कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ x। अब यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही, इसका मतलब ये केवल रिजल्ट कन्वर्शन ऑफ इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t की बात कर रहे हैं। जब इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे तब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल f ऑफ x को g ऑफ x ऐसा डिनोट कर दिया। तो जैसे इसको डिनोट किया तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव f ऑफ x हो जाएगा। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या मिला, d dx ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। नंबर 4। इतनी बातें समझ में आती है। अब ये जितना डिस्कशन चल रहा है ये तो विथ रिस्पेक्ट टू x की बात होगी, हमको इसको कन्वर्ट करना है t में, मतलब जो वेरिएबल है वो x से t में कन्वर्ट करना है। तो देखो चेन रूल की हेल्प कैसे लेते हैं यहां पर। स्टेप 3 बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।
डी डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स, ये जरा इंपॉर्टेंट स्टेप है। डी डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स, अब जी तो एक्स पर डिपेंड करते दिख रहा है, जी एक्स पर डिपेंड करते दिख रहा है और एक्स टी पर डिपेंड करते दिख रहा है, मतलब g इज फंक्शन ऑफ x, x इज फंक्शन ऑफ t, तो g बिकम कंपोजिट फंक्शन ऑफ t, तो g का डेरिवेटिव t से डिस्कस किया जा सकता है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लिख ही देते ना, डिफरेंशिएशन कैसे मिलेगा देखो अभी, डेरिवेटिव ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू t इज, तो पहले तो ये जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है उससे डिफरेंशिएट ले लिया जाएगा इसका, g ऑफ x का डेरिवेटिव x से इनटू फिर ये जो इनर पार्ट है उसका डेरिवेटिव अल्टीमेट वेरिएबल, मतलब g का डेरिवेटिव x से और x का डेरिवेटिव t से, dx बाय dt, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब यहां पर इनकी वैल्यू रख दो जो है हमारे पास में, इसको यहां पर बना सकते हैं, g डिपेंड्स ऑन x, x डिपेंड्स ऑन t, तो g डिपेंड्स ऑन t, तो हम चेन रूल लगा सकते हैं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ gx विथ रिस्पेक्ट टू है क्या, ये है यहां पर, इट इज f ऑफ x, इट इज f ऑफ x इनटू dx बाय dt, ये है क्या, ये भी है फाइ डैश, कहां से आया ये, बाय 4 एंड 2। अब ये चीज तो t में दिख रही है तो इसको भी t में कन्वर्ट कर देते हैं, x की जगह फाइ ऑफ t बाय 1 f ऑफ फाइ ऑफ t फाइ डैश t, ठीक, कहां से लिया ये हमने, बाय 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, d dt ऑफ g ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ t है, तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम t कर रहा है और यहां पर राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ t है, तो इसका डेरिवेटिव ये फंक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t विल बी g ऑफ x, राइट। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, यहां फिर से लगा देते डेफिनेशन, देयरफॉर अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या मिला, इसका इंटीग्रेशन इज g ऑफ x, लिखते समय हम ऐसा लिख सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ फाइ t फाइ डैश t dt, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t। अब यहां तो सब कुछ t में बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में g ऑफ x दिखा, व्हाट इज g ऑफ x, तो g ऑफ x हमने लिया था इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, तो दैट इज इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ फाइ ऑफ t फाइ डैश t dt, कहां से लाया ये, g ऑफ x का बाय 3, यही हम चाहते थे। वेरिएबल x का जो प्रॉब्लम था वो वेरिएबल t में कन्वर्ट हो गया इस पैटर्न में, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ये थ्योरम पर बेस्ड कुछ स्मॉल रिजल्ट्स है जिनको कोरोलरी कहते हैं। तो फर्स्ट कोरोलरी, इफ इंटीग्रल ऑफ f of x with respect to x is known g of x plus c, then integral of f of ax plus b with respect to x, वो जो नोन फंक्शन था उसमें x की जगह ax plus b आ गया इंटू 1 by a plus c, ये हमने ऑलरेडी यूज किया है, स्टेटमेंट बोलकर यूज किया है। अब इसका प्रूफ देख रहे हैं, इसका प्रूफ ये मेथड में मिल रहा है हमको, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये रिजल्ट ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, गिवन दैट f of x इक्वल टू, गिवन दैट इंटीग्रल ऑफ f of x dx इज इक्वल टू g of x प्लस c,
नंबर 1 ये इंटीग्रल की बात करना है, तो इसको कुछ नोटेशन दे देते। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल f ऑफ ax प्लस b dx। अब जरा देखो, हमको f ऑफ x सिंगल वेरिएबल है तो उसका इंटीग्रल मालूम है। यहां पर सिंगल वेरिएबल नहीं है, कुछ एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन को हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। इसकी जगह हम सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, पुट ax प्लस b इज इक्वल टू t, न्यू वेरिएबल, न्यू वेरिएबल। ठीक है, अब हमने क्या किया, x से रिलेटेड क्वांटिटी को न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट किया। ध्यान से सुनिएगा। तो x से रिलेटेड जो भी चीजें होगी, जैसे यहां dx दिख रहा है, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा t के टर्म में, न्यू वेरिएबल के टर्म में। तो ये चेंज करने के लिए डिफरेंशियल ऑफ x है, तो ये चेंज करने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब डिफरेंशिएट किया तो दिस विल गिव a प्लस x का डेरिवेटिव 1 और यहां पर डेरिवेटिव ऑफ b इज 0 इक्वल टू dt बाय dx। अब जब इंटीग्रेशन पढ़ा जा रहा है तो इंटीग्रेशन पढ़ते समय ये जो है dt बाय dx विल बी ट्रीटेड एज रेशियो ऑफ डिफरेंशियल ऑफ t एंड डिफरेंशियल ऑफ x। सो दिस कैन बी रिटन एज dx इज इक्वल टू 1 बाय a dt, dx इक्वल टू 1 बाय a dt। अच्छा, ये तो हमको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करने पर मिला। यदि मान लो हम इसमें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करते, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होता था वो भी देख लो। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t की बात हो रही है, तो a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव t से लेना है। अभी रिलेटेड है, वेरिएबल रिलेटेड है, तो dx बाय dt, b कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 इक्वल टू t का डेरिवेटिव t से 1। फिर से ये जो dx बाय dt है, दिस विल बी ट्रीटेड एज रेशियो ऑफ डिफरेंशियल्स, तो दिस इंप्लाई dx इज इक्वल टू 1 बाय a dt। तो दोनों तरीके से समझ में आ सकता है। ax plus b equal to t gives dx is equal to 1 by a dt। okay, a dx by dt equal to 1, t से यदि डिफरेंशिएट किया तो इट गिव्स dx is equal to 1 by a dt। प्रॉब्लम में देखेंगे इसको और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि ये जो dx है डिफरेंशियल, ये किस तरह से कन्वर्ट होता है। चलिए, अब हमको dx मिल गया, ये dx को यूज कर लेते हैं, ये वेरिएबल को भी पुट कर देते हैं। तो देन अवर I बिकम्स, नाउ I बिकम्स I इक्वल टू इंटीग्रल f ऑफ t, और dx क्या आ गया, 1 बाय a dt। अब ये 1 बाय a तो कांस्टेंट है, t पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी में पढ़ा है हमने, f ऑफ t dt। इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पता है, सिंगल वेरिएबल x की जगह यदि u होता तो रिजल्ट u में मिलता, x की जगह t होता तो रिजल्ट t में मिलता। तो इसको ऑब्जर्व करते हुए हम लिख सकते 1 बाय a व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x g ऑफ x प्लस c, तो ये बनेगा g ऑफ t प्लस c। हाँ, ये जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। इंटीग्रल इज g ऑफ t प्लस c बाय यूजिंग 1। तो देयरफॉर I इक्वल टू 1 बाय a, ओपन कर लेते ब्रैकेट, g ऑफ t, हमारा इंटीग्रल तो x में था, तो रिप्लेस कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो वापस इसमें,
टी क्या था, ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सी बाय ए ऐसा आ जाएगा। अब सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, ए नोन कांस्टेंट है, तो जब सी ऑफ ए की बात करेंगे तो ये कुछ नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिल जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 बाय ए जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी डैश या C1, जो भी सिंबल देना है वो यूज कर सकते हैं, वेयर C dash is an arbitrary constant of integration। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जरा डिस्कस करने का कि इंटीग्रल के जो आंसर है वो आंसर हो सकता है 4 लोगों ने सॉल्व किए तो चारों के आंसर अलग अलग दिख रहे हो। जैसे प्रूफ तो करना था प्लस सी के साथ में, अब यहां तो सी डैश आ रहा है, सी बाय ए आया, तो सी बाय ए को हमने C1 सी डैश के जो भी कांस्टेंट लिखना है वो लिख लेते हैं। तो ये इससे डिफरेंट हो गया क्या, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ये उससे डिफरेंट नहीं है। यदि 4 लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आंसर अलग अलग दिख रहे हैं तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस उनके कांस्टेंट की वजह से हो सकता है। जो मेन पार्ट है, फंक्शनल पार्ट जो होगा वो फंक्शनल पार्ट सेम रहता है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि कोई एक पर्सन है, पर्सन वही है, उसने मान लो अभी कुर्ता पैजामा पहना है, आपके सामने आया, नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के आपके सामने आया, सूट बूट पहन के कोट टाई वाई लगा के आपके सामने आया, जो भी आप उसको इमेजिन कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम में पर्सन वही है लेकिन उसका लुक अलग हो जाएगा, डिफरेंट दिखने लगेगा। तो डिफरेंस किसकी वजह से, उसके क्लॉथ्स की वजह से। उसके अंदर जो पर्सन है, पर्सन इज सेम। तो इस वजह से ये सी और ये सी डैश मतलब आंसर गलत नहीं कह रहा था, फंक्शनल पार्ट इज करेक्ट एंड हेंस द रिजल्ट फॉलोज। एग्जांपल देख लेते हैं। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 by root x with respect to x is 2 root x plus constant of integration, yes. So therefore integration of 1 upon root 4x minus 3 dx is equal to, इसमें फिट करते हैं, रूट x है तो ये रिजल्ट मिलता है, तो रूट 4x माइनस 3 है तो 2 रूट 4x माइनस 3 मिल गया। और कोरोलरी के हिसाब से x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, ऐसा कहो, या फिर मल्टीप्लाई करो 1/4 इंटीग्रेट लग गया, इंटीग्रेशन हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा, दिस इज इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस c। कोरोलरी 2, फंक्शन है कोई तो भी, उसका पावर n और उसके साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव यदि प्रेजेंट है तो इंटीग्रल इज फंक्शन का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तभी काम करेगा जब n इज नॉट इक्वल टू -1 हो। तो इसका प्रूफ देख लेते पहले और फिर इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं। प्रूफ, ये इंटीग्रल की बात करना, इसको डिनोट कर दो आई से, डिनोट I इक्वल टू इंटीग्रल fx का पावर n इंटू f डैश x dx। अब इसका रिजल्ट तैयार करना है। यहां कुछ ऑब्जर्व करें, फंक्शन का डेरिवेटिव यदि प्रेजेंट दिख रहा है तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन वाला जो रिजल्ट है उसमें होता दिखता था, फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ प्रेजेंट होता था। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहां सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करते हैं, देखते काम बनता है क्या। तो पुट f of x इज इक्वल टू टी, यानी किसको पुट कर रहे हैं हम, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट दिख रहा है उसको पुट कर रहे हैं, f of x इज इक्वल टू टी। तो देयरफॉर और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट यदि कर दिया तो इसका डेरिवेटिव मिल गया। अब एक काम करते हैं, ये जो नया वेरिएबल है ना, ये नया वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा मानकर चलते हैं।
न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मतलब x t पर डिपेंड कर रहा है ऐसा मानकर। तो अब डिफरेंशिएट करते समय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t बोल दो, तो डेरिवेटिव मिलेगा कैसे? अब x t पर डिपेंड हो रहा है ऐसा मानकर हम काम कर रहे हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव t से लेना पड़ेगा। तो ये तो डायरेक्ट x पर डिपेंड कर रहा है, तो पहले मिल गया f डैश x इंटू डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल से, इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाई f डैश x dx इज इक्वल टू dt। प्रॉब्लम देखते हुए यहां से जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा उतना रहने देते हैं, तो इंटीग्रल में f डैश x dx रहने दो और ये उधर चले गए ऐसा मानकर dt। नाउ our I becomes, now 1 becomes क्या हुआ? I इक्वल टू, इसके लिए हमने t पुट किया था तो t पावर n, और ये जो एक्सप्रेशन है f डैश x dx इसके लिए आ गया dt। ठीक, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद प्रॉब्लम t में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिंपल रिजल्ट बन गया, t पावर n का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। अब प्रॉब्लम तो हमारा x में था, ये रिजल्ट t में आ गया, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x में। तो देयरफॉर इंटीग्रल, अच्छा रिप्लेस कर दो ना, व्हाट इज t? f ऑफ x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन n इज नॉट इक्वल टू -1 एंड I इज इंटीग्रल, हेंस अब पूरा लिख देते हैं, इंटीग्रल fx का पावर n इंटू f डैश x dx इज fx का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। इसका इलस्ट्रेशन देखो, फॉर एग्जांपल sin x का पावर 5, sin पावर 5x ऐसा भी बोल सकते हैं, इंटू cos x dx। अब दिखने के लिए प्रॉब्लम बड़ा दिखता है, लेकिन यदि ये रिजल्ट हमको समझ गया, ये रिजल्ट यदि समझ गया तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। sin x का डेरिवेटिव cos x साथ में है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर 1 से बढ़ जाएगा, sin पावर 6 अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट, आंसर डायरेक्ट यूजिंग दिस कोरोलरी। कोरोलरी 3, इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में यदि हो तो इंटीग्रल इज log ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, log f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रूफ करते, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx dx। अब इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट दिख रहा है, तो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसको हम न्यू वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू t, न्यू वेरिएबल। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, f ऑफ x है, t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो f डैश x dx बाय dt इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव t से 1, विच इंप्लाई f डैश x dx है एक्सप्रेशन में, तो f डैश x dx is equal to dt. Now I becomes I equal to इंटीग्रल, ये जो पूरा पार्ट है ये तो बन गया dt, रहा क्या 1 अपॉन t, इसकी जगह t रखा था हमने, और ये रह गया dt। इंटीग्रल ऑफ 1 बाय t dt, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, log t
प्लस सी, t was f of x, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू log of f of x प्लस सी। तो देयरफॉर इंटीग्रल f डैश x अपॉन f x dx इज इक्वल टू log of f of x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बन गया फॉर्मूला। वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और इसका डेरिवेटिव 2x यदि न्यूमरेटर में हो तो इसका इंटीग्रल फाइंड किया जा सकता है। डिनोमिनेटर में फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। चलो इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 2 नहीं देते यहाँ पर, ऐसा प्रॉब्लम ले लेते x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, नीचे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, तो डिवाइड तो नहीं हो सकता। लेकिन इतना समझ में आ रहा है हमको कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इससे एक पावर कम का होगा, तो x तो प्रेजेंट है, कांस्टेंट की कमी है, कांस्टेंट के साथ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 हमने अपनी तरफ से लाया मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको बैलेंस भी कर देते हैं। 1/2 इधर लिखकर उधर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस एंड दिस बोथ आर सेम। अब ये इस फॉर्मूले में फिट होते दिखता है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है। ये 1/2 तो एडजस्टमेंट से आया हुआ है, 1/2 log of 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग दिस corollary। Corollary 4 is integral of f dash x upon root f of x। देखो यहां पर था f dash x upon f of x, डिनोमिनेटर में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। यहां पर डिनोमिनेटर में रूट एफ एक्स है और वो जो रूट के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, तो इंटीग्रल ऑफ सच एक्सप्रेशन इज 2 इंटू डिनोमिनेटर, 2 इंटू रूट एफ ऑफ एक्स। ये इसके समान दिखता है, 1 अपॉन रूट एक्स के समान दिखता है। x का डेरिवेटिव 1 ऊपर है, तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल 2 रूट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पर्टिकुलर केस हो गया, ये जनरल केस हो गया। ये जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट इसके समान दिखता है, 1/x dx। x डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव 1 न्यूमरेटर में, तो इंटीग्रल इज log x प्लस। ये पर्टिकुलर केस, ये जनरल केस। फिर ये जो कोरोलरी की बात की थी, इसके लिए x पावर n dx, x का डेरिवेटिव इंटू 1 लिखा जा सकता है यहाँ पर, तो x पावर n dx का इंटीग्रल x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका पर्टिकुलर केस, ये जनरल केस। और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लीनियर एक्सप्रेशन में यदि हमारे फंक्शन हो तो हम ओरिजिनल फॉर्मूला लगाते डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। इस तरह से ये रिजल्ट, ये थ्योरम सब्स्टिट्यूशन मेथड से और इन पर बेस्ड कोरोलरी, इनका अंडरस्टैंडिंग होता है। इसको प्रूव कर लेते हैं। डिनोट I इक्वल टू इंटीग्रल f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स dx। तो जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है ऐसा फंक्शन हम एक वेरिएबल में सपोज करते हैं, तो पुट f ऑफ x इज इक्वल टू t, न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मिल गया f डैश x dx by dt इज इक्वल टू ddt ऑफ t। चलो ऐसा लिख देते हैं। तो देयरफॉर f डैश x dx ये हो गया 1 और ये dt गया 1। अब ये इतनी बातें हम अभी तक के करते आ रहे हैं। अब ये चीजों को स्किप करके, ये जो पार्ट है इसको स्किप करके, इसके बाद डायरेक्ट ये लिखा जा सकता है। समझिएगा, f ऑफ x इक्वल टू t है, तो जहां जो वेरिएबल है उससे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ऐसा मानकर।
तो दिस गिव्स f डैश x dx, f डैश x डिफरेंशियल ले रहे, डिफरेंशियल, तो जहां जो है उसका डिफरेंशियल f डैश x इसका डेरिवेटिव इनटू डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू इसका डिफरेंशियल dt। बैकग्राउंड में ये सब कुछ हो रहा होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट यही मिलता है। तो यदि ये समझ में आता तो बहुत बढ़िया है, एक बार प्रैक्टिस इसी से कीजिएगा हर बार, और एक बार अंडरस्टूड हो जाए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो ये जो पार्ट है, ये जो 2 स्टेप लिखते हैं, ये 2 स्टेप के बदले हम डायरेक्ट इससे ये लिख सकेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। f of x इक्वल टू t gives f dash x dx इज इक्वल टू dt। ओके, चलिए आ जाते कंटिन्यू करते हुए। देन I becomes रखो f dash x dx, ये तो बन गया dt। ऐसा भी लिखते हैं dt अपॉन रूट f of x को लिखा था t, तो dt अपॉन रूट t मतलब 1 अपॉन रूट t विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है, तो इट इज इक्वल टू 1 बाय रूट t का इंटीग्रेशन 2 रूट t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम हमारा x में था, हमने सहूलियत के लिए t में कन्वर्ट किया था, वापस दे दो उसको t इक्वल टू f ऑफ x, तो देयरफॉर इंटीग्रल इज 2 रूट f ऑफ x प्लस c, तो thus फाइनल रिजल्ट f डैश x अपॉन रूट f x dx इज इक्वल टू 2 रूट f x प्लस c। ये बन गया फॉर्मूला। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, 1 अपॉन x अंडर रूट लॉग x dx, 1 अपॉन x अंडर रूट लॉग x। अब देखो लॉग x है अंडर रूट में और यहाँ 1 अपॉन x जैसा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें यदि, तो रीअरेंज करने पर ये 1 बाय एक्स अपॉन रूट लॉग x ऐसा दिख रहा है। 1 अपॉन एक्स को न्यूमरेटर में लिख लिया और डिनोमिनेटर में रूट लॉग एक्स है। डिनोमिनेटर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है 1 बाय एक्स, तो ये फॉर्मूला फिट हो सकता है। तो आंसर विल बी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे सिंपल सिंपल एग्जांपल्स होते हैं, ये कोरोलरीज पर बेस्ड। तो आज हमने न्यू टाइप 3 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, तो उसका मेन थ्योरम और मेन थ्योरम पर बेस्ड ये 4 कोरोलरीज, पावरफुल कोरोलरीज है ये सब, इस पर बेस्ड, और आगे हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे और इन पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।